नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक है भाई। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सभी को थंबनेल दिख गया होगा कि अगर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है तब क्या करना चाहिए। आप सभी को पता होगा कल क्या होता है, आईआईटी का रिजल्ट आता है। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट अपना देखते हैं। बहुत सारे बच्चे सालों से मेहनत करते हैं, कोई 2 साल से, कुछ 3 साल से, 4 साल से मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, परसेंटाइल ठीक ठाक नहीं आता है और उनका जो सपना होता है आईआईटी जाने का वो टूट जाता है। वो सोचते हैं, अभी आप एक अलग पांडे सर हैं, ठीक है, फिजिक्स वाला जो संस्थापक हैं, आप उनका रील देख रहे होंगे। रील में क्या बोला गया कि चाचा का लड़का का सिलेक्शन हो गया है ना, मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब कुछ नहीं बचा है, अब क्या कर सकते हैं, घर से भी सपोर्ट नहीं है, मेरा वैसे 3 साल बर्बाद हो चुका है, 4 साल बर्बाद हो चुका है। आप लोग काफ़ी परेशान हैं। इसका उतना परसेंटाइल है, मेरा इतना परसेंटाइल है, उसका इतना परसेंटाइल है, बहुत परेशान है आप लोग। देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको आईआईटी में जाना ही है तो बस एक ही एग्जाम नहीं है, आईआईटी का एग्जाम जो आईआईटी जेईई एडवांस देते हो, बस वही एग्जाम नहीं है। बहुत ऐसे ऑप्शन है जिससे आप आईआईटी में जा सकते हैं। आप आईआईटीएन अगर आपको कहलाना है तो आप बीएससी भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप आईआईटी जेईई का एग्जाम दे सकते हैं और आप आईआईटी में जा सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, वैसे मैंने तो कभी आईआईटी का एग्जाम तक भी नहीं दिया, आईआईटी का प्रिपरेशन भी नहीं किया, क्योंकि मनी प्रॉब्लम है ना, जिसके वजह से हमने क्या किया, मेरा नॉर्मली क्या है, बीएचयू से बीए हुआ है, ठीक है, उसके बाद मास्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, है ना। आप सभी को पता होगा कि टीचिंग में मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। और किन बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे क्या होते हैं, आईआईटी में जाते हैं। अब आप सोचो, सर जी आप तो आईआईटी गए ही नहीं, फिर आपके पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटी कैसे जा रहे हैं, आप आईआईटी का कैसे पढ़ा सकते हो? बच्चे मैं आपको बता दूं, एक नया कोर्स आया हुआ है एनसीईटी आईटीईपी बीएड करके, जो कि जिसके थ्रू आप आईआईटी में जा सकते हो। उसी में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल मैथ पढ़ाता हूं। मैं नॉर्मली बीए किया हूं, बीएचयू से बीए किया हूं, मास्टर किया हूं, आईआईटी नहीं किया हूं, फिर भी हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आईआईटी जा रहे हैं। तो आईआईटी में अगर आपके अच्छे परसेंटाइल नहीं आ रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है कि सर मेरा 3 साल बर्बाद हो गया। हम सालों से कोटा में रह रहे हैं, राजस्थान को जो कोटा पड़ता है वहां पर तैयारी कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हमारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि बेटा का कब सिलेक्शन होगा आईआईटी में। बच्चे आप लोग बोलेंगे सर माँ बाप तो भगवान के रूप होते हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो शैतान के रूप धारण कर लेते हैं कि हाँ, अगर हमने लाखों रुपए खर्चे किए हैं, हमने 8 लाख 10 लाख रुपए खर्चे किए हैं तो आपको आईआईटी में एडमिशन लेना ही है। बहुत प्रेशर रहता है। अब प्रेशर का परिणाम आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अगर आपको आईआईटी जाना ही है, कल रिजल्ट आया है आईआईटी जेईई का, वहां पे क्या हुआ, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बच्चे अभी परेशान है, क्या मुझे और टाइम देना चाहिए या फिर मुझे कुछ और कोर्स कर लेने चाहिए। तो बच्चे आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हुआ है और यदि आपको आईआईटीएन कहलाना है तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स आया है। आप सभी ड्रॉपर बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स आया है। आप सभी 12th पास बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स आया है। आप 12th के बाद 4 साल आपका हो गया, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी आप आईआईटी नहीं जा पाए, तो अब आपके लिए आ चुका है एनसीईटी आईटीईपी का एग्जाम। आप इसको दोगे और इसके थ्रू 4 साल का आप ड्यूअल कोर्स करोगे, यानी कि यहां से आप बीएससी प्लस बीएड का डिग्री प्राप्त करोगे 4 साल में, और साथ ही साथ जो आपका सपना है आईआईटीएन कहलाने का, आप आईआईटीएन कहलाओगे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जो अभी आईआईटी बोल रहे हैं, आईआईटी जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं आईटीईपी का, वो बच्चे काफ़ी परेशान थे। इसी वजह से मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। और हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस कोर्स के बारे में नहीं जान रहे होंगे कि एनसीईटी आईटीईपी होता क्या है, तो उन बच्चों का भी हेल्प हो सकता है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि मैं आप लोगों को शायद सही गाइड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद देख सकते हो कि मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ। नहीं, अगर आपका सपना आईआईटी जाने का है, सच में आपको आईआईटी जेईई का एग्जाम देना है, एडवांस का एग्जाम देना है, दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आईआईटी में रहकर आईआईटी को फोड़िए तो एक अच्छी बात होती है ना। एक प्यार नहीं मिल पाए तो क्या दुनिया में प्यार की कमी है? नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं जहां से आपको प्यार मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। एक कुछ लाइनें आप सभी के लिए हम लिख कर लाए हुए हैं, ठीक है। आईआईटी का रिजल्ट आने के बाद आपको निराशा होना स्वाभाविक है ना, जाहिर सी बात है। आपने मेहनत किया तो आपको निराशा होगी ही होगी,
भाई जाहिर सी बात है ना। लेकिन यह समय निराश में डूबने का नहीं है, आप सभी के लिए एग्जाम आया हुआ है एनसीईटी आईटीपी का, इसीलिए हमारे जहन से लाइन निकली हुई है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अन्य अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर एनआईटी आईआईटी या अन्य सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लें। एक कॉलेज भी अच्छी है, यानी कि अगर आपका प्राइवेट आईआईटी में हो रहा है, सॉरी प्राइवेट आईआईटी में तो होगा नहीं, ठीक है, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज जहां से आईआईटी कर सकते हो, एनआईटी कर सकते हो, या फिर अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां से आईआईटी कर सकते हो जो प्राइवेट हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं, या फिर आप बीएससी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस कोर्स मैं आपको बताने वाला हूं वह है बीएससी बीएड, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ लाइनें हैं, आप लोग इसको अच्छे से सेव कर लीजिए। और यह बहुत जरूरी होता है कि आप अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इस मेंटल हेल्थ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है अभी के फिलहाल में, क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाला है 3-4 महीने बाद आपका एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम होना है, तब तक आप लोगों को खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो इस वीडियो को आप अच्छे से सेव कर लीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या बातें लिखी गई हैं। चलिए वैसे कुछ खास नहीं है ना। देखो अब देखिए, अगर आपका सपना आईआईटी जाने का है तो आपके सामने कुछ आईआईटी की लिस्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। आपके सामने कुछ आपको आईआईटी का लिस्ट और कुछ साथ ही साथ आपको एनआईटी का लिस्ट दिखाई दे रहे होंगे। सर ये क्या है? तो देखो एक एग्जाम होता है एनसीईटी आईटीपी का, है ना। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या होती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है, और जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप आईआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हो, जहां पे अभी तक 4 आईआईटी शामिल है। कौन कौन सा? तो एक आपका आईआईटी खड़गपुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, एक बच्चे आईआईटी भुवनेश्वर जो उड़ीसा में पड़ता है, एक है आईआईटी जोधपुर जो राजस्थान पड़ता है, और एक है आपका आईआईटी रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है। 4 आईआईटी आपके शामिल है। आप इन चारों आईआईटी से क्या कर सकते हो, एनसीईटी आईटीपी का कोर्स कर सकते हो, बीएससी बीएड कर सकते हो, और आप एक आईआईटीएन कहला सकते हो। तो अगर आपके माता पिता का सपना है कि हाँ भाई मुझे आईआईटीएन बच्चा ही चाहिए, आईआईटीएन लड़का ही चाहिए, तुमको आईआईटीएन बनना पड़ेगा, तो आपके लिए ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एनईपी 2020 आई है। बहुत ही अच्छा नवाचार है उनका, है ना, कि उन्होंने क्या किया, जो बच्चे आईआईटी नहीं जा पा रहे हैं एक और ऑप्शन उनके लिए मिल चुका है ना। इसी के साथ अभी 2 आईआईटी और ऐड होने वाले हैं, और बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी तक सूचना दिए हैं 2025 में कि आपका आईआईटी मद्रास और आईआईटी आपका धनबाद जो झारखंड में पड़ता है, ये दोनों आईआईटी आपके एनसीईटी आईटीपी में ऐड होने वाले हैं, यानी ये दोनों बीएससी बीएड कराने वाले हैं। लेकिन इन्होंने अभी तक अपडेट दिया है, लेकिन और भी आईआईटी और एनआईटी जुड़ने वाले हैं, लेकिन अभी अपडेट नहीं मिला है। आपको फरवरी के एंड तक का वेट करना होगा, तब आपको पता चल पाएगा क्या इन 6 आईआईटी के अलावा भी कुछ आईआईटी है जो आईटीपी कोर्स कराएंगे जहां से बीएससी बीएड कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बस थोड़ा नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। 8 सदस्य कमेटी की गठन हुई है ना। कमेटी ने बोला है कि 30 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट देंगे, तो 30 दिन का आपको वेट करना होगा। कहीं ना कहीं आप फरवरी के एंड तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे आईआईटी हैं जो ऐड होने वाले हैं, कुछ और एनआईटी हैं जो ऐड होने वाले हैं, ठीक है। तो यह देखिए एनआईटी आपके 5 अभी तक शामिल है, लेकिन और भी एनआईटी है जिन्होंने अभी अपडेट तो नहीं दिया है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक बताया नहीं है कि हम आईटीपी कराने वाले हैं, हम बीएससी बीएड कराने वाले, लेकिन 5 और 6 11 आपके हो जाएंगे। आईआईटी और एनआईटी की बात करेंगे 11 है, जहां प्रत्येक आईआईटी में, हर एक आईआईटी में 50-50 सीट है। 50 सीट आपको यहां पे मिलेगा, 50 सीट आपको यहां पे मिलेगा। कुछ दिन बाद या फिर आज शाम को ही आपको क्या होगा, आज शाम या फिर कल क्या होगा, आप सभी को एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा, जो कि आईआईटी खड़गपुर के बच्चे हैं, है ना। आईआईटी खड़गपुर के बच्चे हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, जो हमारे यहाँ से जुड़े थे, है ना। कहीं ना कहीं एनसीईटी कॉन्सेप्ट से जुड़े थे, मेहनत किया था उन बच्चों ने। वो भी लोग आईआईटी का एग्जाम दिए थे, आईआईटी जेईई का दिए थे, एडवांस का दिए थे, शायद उनका नहीं हो पाया था, और उसके बाद आईटीपी का एग्जाम दिया। बहुत सारे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने आईटीपी का एग्जाम दिया, लेकिन आईटीपी में भी नहीं हुआ उनका। भाई जाहिर सबका थोड़ी एडमिशन हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। आप खुद सोचो कि हर एक बच्चे का थोड़ी एडमिशन जहां चाहेंगे वहां हो जाएगा। भाई मेहनत पे डिपेंड करता है, तो मेहनत करिए आप लोग, वहां पे मेहनत किए तो मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा। यहाँ पे 7 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है, तो आप आईआईटी के लिए मैथ पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो यह जो तीनों सब्जेक्ट आपके यहाँ पे भी काम आने वाले हैं। 25-25 क्वेश्चन आपको इन तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे लैंग्वेज के 2 सेक्शन होंगे जहां से 20-20 क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा एक टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, और एक होता है जीटी यानी जनरल टेस्ट का सेक्शन होता है, जहां से आप रीजनिंग पूछा जाता है, जनरल मैथ पूछे जाते हैं, और जीके जीएस पूछे जाते हैं। 7 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है। तो आप यदि साल भर रहकर, 1.5 साल रहकर कहीं भी आपने कोचिंग रखा है, लाखों रुपए फी दिया है, तो आपका बर्बाद नहीं जाने वाला है, यहाँ पे काम आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दें, अगर आपका सपना आईआईटी जाने का है, और इसके अलावा अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हो, तो आपके 4 यहाँ पे आरआई हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि बीएड के लिए
एकदम प्रतिष्ठित कॉलेज, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, प्रतिष्ठित आपका इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, है ना। यहाँ से भी आप बीएससी बीएड कर सकते हो, अगर आईआईटी में भी नहीं होता है तब, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो आप सभी को बता दें हम लोग एनसीईटी आईटीईपी की तैयारी कराते हैं, ठीक है। अगर आपका सपना है आईआईटी जाने का, आईआईटीएन कहलाने का है, तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हो मेहनत करके, ध्यान रखिएगा। तो एक नया बैच आ चुका है, टारगेट बैच। वैसे तो मुझे इस वीडियो में बैच के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर हमने लाखों रुपए दिए, हमारा पैसा वहाँ पे वेस्ट हो गया, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या ही पता कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बच्चे यहाँ पे कंपटीशन आईआईटी की अपेक्षा समझिए शून्य, जीरो है। आईआईटी की अपेक्षा अगर यहाँ पे देखें कंपटीशन बच्चों का जीरो है। 640 में से आपको 350 नंबर लाने हैं, ठीक है। 640 में से आपको क्या करना है, लगभग 350, 360, 370 इसके आसपास लाते हैं तो आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको 60 to 70% नंबर लाने हैं, और आप कहीं ना कहीं वहाँ पे आईआईटी में क्या होता है 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, इस तरह आपको लाना होता है, 99 परसेंटाइल। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप 65%, 66% इस तरह से भी ला रहे हो तो आप आईआईटी जा रहे हो, आईआईटी या फिर एनआईटी जा रहे हो, ठीक है। तो नया बैच बच्चे आया हुआ है टारगेट बैच, जिसकी जो क्लासेस है वह 4 फरवरी से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। 4 फरवरी से क्लासेस चल रही है, जहां पे आपको क्या होगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको 10 मॉक टेस्ट मिलने वाला है, उसी के साथ आपको क्लास का नोट्स मिलेगा और प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेंगे, यानी आपके एडमिशन तक हम लोग आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, है ना। आप लोग काफ़ी परेशान होंगे क्योंकि आपका रिजल्ट कल आया है। भाई जाहिर सी बात है, जो बच्चा साल भर मेहनत किया है, 2 साल मेहनत किया है, भैया परेशान तो होंगे ही, मैं भी परेशान होऊंगा, है ना। अगर मैं मेहनत किया होता तो मैं भी परेशान होता। भाई आपने साल भर अपना टाइम दिया है, 2 साल अपना टाइम दिया है, और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि आप परेशान होंगे। लेकिन परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि रास्ते बहुत हैं, आप अलग अलग रास्तों को देखो, है ना। बस एक ही रास्ता नहीं है कि बस आईआईटी ही जाना है, ठीक है। तो अपने माता पिता को समझाइए। अगर आपके माता पिता भी अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बच्चे पर प्रेशर नहीं दीजिए, ठीक है। अगर आईआईटीएन बच्चा ही आपको चाहिए तो एक और कोर्स आ चुका है एनसीईटी आईटीईपी का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, मेहनत करिए और आपका जो भी सपना है आईआईटी जाने का वो पूरा होने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।